भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की दिव्य और पुण्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कथा माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली कथा है। कार्तिक माह की जो एकादशी होती है वो माता महालक्ष्मी की सबसे परम प्रिय एकादशी होती है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, जैसे इस बार अधिक मास आया है, तो 26 एकादशी होगी। तो इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। सबसे बड़ा व्रत यदि कोई माना जाता है तो वो एकादशी का व्रत माना जाता है, तथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसका पुण्य उदय होगा तब उसके भाग्यों की उन्नति होगी, और उसका भाग्य जब उदय होगा तब उसे सांसारिक सुख सुविधाएं और संपन्नताएं प्राप्त होगी तथा उसके जीवन के समस्त दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसको दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी के दिन चावल का त्याग करते हुए लहसुन प्याज मांस मदिरा को छोड़ते हुए भोजन करना चाहिए। एकादशी और दशमी दोनों दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, भगवान का पूजन करना, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना। तत्पश्चात आपको एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करते हुए हाथ में जल, सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी पत्र और कुछ पैसे रख करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। कहना चाहिए कि हे प्रभु, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। आज मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। अपना नाम गोत्र बोल करके आपको कहना है कि मैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, तथा मुझे इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। तथा प्रभु से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे इस एकादशी को मुझे पूर्ण करने की शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प करके आपको व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि इस बार 11 नवंबर 2020 बुधवार को है और एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 और 11 की रात को 3:22 से हो जाएगा, जो कि 11 और 12 नवंबर की रात को 12:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तथा इस एकादशी का पारणा आपको 12 नवंबर 2020 गुरुवार को सुबह 6:58 से लेकर के 9:58 के मध्य कर लेना चाहिए। यदि पारणा सही समय पर और सही विधि से किया जाए तो ही एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो आप पारणा करने के लिए सबसे पहले इसी प्रकार संकल्प धारण करें तथा पारणा करते समय ब्राह्मण के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। उसके पश्चात आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। अगले दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है, गुरुवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत आपको यदि करना है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से या जल तथा तुलसी पत्र से व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत का नियम पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी ब्राह्मण की, देवताओं की तथा पूज्य पुरुषों की एवं बौद्ध भिक्षुओं की निंदा आपको नहीं करना चाहिए। भगवान की बुराई तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए तथा घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है या नहीं भी करता है तो भी एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, तभी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद
अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा यानी दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए तथा अन्नदान और गौ माता के लिए भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। गौ माता की सेवा भी करना चाहिए। एकादशी के दिन आप गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय को आप भोजन करवा सकते हैं और इसके अलावा आप अपने माता पिता पूज्य पुरुषों का भी जो है उस दिन अनादर बिल्कुल न करें, उनकी भी सेवा पूजा आपको करनी चाहिए तथा एकादशी का पालन आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए, तभी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी का अर्थ होता है रमा अर्थात साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप यह एकादशी है और यह एकादशी माता महालक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जो भक्तजन इस एकादशी का व्रत करेंगे उनके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी कंगाली नहीं आएगी और उनके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से भी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा और इस प्रकार आपको एकादशी का पूरी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ में पालन करना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। तो अब हम आपको इस एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, कथा को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम गुरुदेव की वंदना करेंगे, उसके बाद प्रभु का स्मरण करेंगे यानी भगवान का आवाहन करेंगे ताकि भगवान का सानिध्य हमारे साथ बना रहे और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारिकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे, दिव्याङ्गभूषणं भजे। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समान। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर,
मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा हम प्रारंभ करते हैं। यह कथा सबसे पहले भगवान कृष्ण के द्वारा राजा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन, कार्तिकस्यासिते पक्षे कं नाम एकादशी भवेत्। श्री कृष्णो उवाच, श्रूयतां राजशार्दूल कथयामि तवाग्रतः, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना, एकादशी समाख्याता महापाप हरापरा, अस्याः प्रसंगतो राजान महात्म्यं प्रवदामि ते। मुचकुंद इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा, देवेन्द्रेण समं यस्य मित्रत्व भवन नृप। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा उस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपा करके मुझे संपूर्ण वृत्तांत विधि पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हे राज शार्दुल, सुनो, मैं तुम्हारे आगे कहता हूं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम सुंदर रमा एकादशी है और वह बड़ी ही सुंदर और शोभायमान एकादशी होती है। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने वाली है, महापातकों को हरने वाली है और इस एकादशी को उत्कृष्ट एकादशी कहा गया है। रमा एकादशी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं। पहले मुचकंद नाम के जो प्रसिद्ध राजा हुए थे उनकी कथा इस एकादशी में आती है। तब राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप ये बताइए कि इस एकादशी का नाम रमा एकादशी क्यों पड़ा तथा इसे कार्तिक माह में रमा एकादशी क्यों कहा जाता है। तब भगवान कृष्ण बोले कि यह रमा एकादशी इसलिए है क्योंकि दीपावली से ठीक 3 दिन पहले इस एकादशी का व्रत किया जाता है और दीपावली के महापर्व का शुभारंभ इसी एकादशी से हो जाता है। इसलिए माता महालक्ष्मी का जो महापर्व होता है जिसे दीपावली कहा जाता है वो पर्व इस एकादशी से ही प्रारंभ होता है। इसलिए इसे रमा एकादशी कहा गया है। रमा का अर्थ होता है भगवान विष्णु के साथ रमण करने वाली माता महालक्ष्मी, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी कहा गया है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है और विधिवत कथा का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और उसके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसके घर में 8 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन दशों दिशाओं से होने लगता है। इस एकादशी की कथा जो बताई गई है वो इस प्रकार है। पहले मुचकुंद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। हे नृप, इंद्र के साथ उनकी परम मित्रता थी। उसी तरह वरुण और कुबेर के साथ और विभीषण जी के साथ भी उनकी परम मित्रता थी। वह राजा परम भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे तथा सत्य प्रतिज्ञ वाले राजन थे। हे राजन, इस प्रकार निष्कंटक राज्य करने वाले राजा थे और उनके घर में नदी में श्रेष्ठ चंद्रभागा पुत्री उत्पन्न हुई। वह शोभन नामक चंद्रसेन के पुत्र से ब्याही गई।
हे नृप, वह शोभन किसी समय ससुर के घर आया। उसी समय सुंदर पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत आया। व्रत के दिन आने पर चंद्रभागा चिंतित हुई कि हे देवेश, क्या होगा? मेरा पति अति दुर्बल है और वह भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाता है, और मेरे पिता का शासन उग्र है, और जब भी एकादशी आती है तो मेरे पिता के राज्य में तथा राजमहल में कोई भी व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करता है। सभी को भोजन नहीं करना होता है, यानी सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। और मेरे पतिदेव बहुत ही दुर्लभ है और वो बड़े ही जो है कमजोर है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं कर पाते हैं। दशमी का दिन आया तो उसका जो है राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। ढोल बजने लगा कि हरिवासर के दिन, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के उस ढोल का शब्द सुन करके शोभन अपनी प्रिया से बोला, हे कांते, अब मेरा क्या कर्तव्य है? हे सुशोभने, तू मुझे शिक्षा दे जिसके करने से मेरे जीवन का नाश न हो। चंद्रभागा बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा, और यहाँ सभी जो है अन्न का परित्याग एकादशी के दिन करते हैं, और इस दिन एकादशी के व्रत का पूरी विधि विधान से सभी पालन करते हैं। हाथी, घोड़े और अन्य पशु जो भी मेरे पिता के राज्य में निवास करते हैं, वो भी इस दिन भोजन नहीं करेंगे। घास को, अन्न को, वैसे ही जल को भी एकादशी के दिन कोई ग्रहण नहीं करेगा। हे पतिदेव, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे खाएंगे? हे पति, जो तुम भोजन करना चाहते हो तो घर से पलायन कर जाओ। मन में ऐसा विचार करके मन को दृढ़ करो। शोभन बोला कि तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, देव ने जैसा रचा होगा वैसा ही होगा। ऐसा निश्चय करके उसने व्रत का पालन किया। भूख प्यास से पीड़ित वह शोभन अति दुखित हो गया। उसी सोच विचार से सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए, यानी सूर्य अस्त हो गया। वैष्णव मनुष्यों को वह रात हर्ष को बढ़ाने वाली थी, किंतु हे नृप शार्दुल, वह शोभन को अति दुस्सह हो गई। दूसरे दिन सूर्य के उदय के समय शोभन मृत्यु को प्राप्त हो गया और जमाई की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसका राजसी ढंग से योग्य चंदन आदि काष्ठों के द्वारा पूरे विधि विधान से उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करवाया, और पिता द्वारा मना की गई चंद्रभागा ने अपने देह को पति के साथ नहीं जलाया। फिर उसका प्रेत कृत्य करके पिता के घर में वह स्थित हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन ने मद्राचल के शिखर पर मनोहर देवपुर पाया। वह देवपुर कैसा था कि सबसे उत्तम और जिसको कोई जीत नहीं सकता था, तथा असंख्य गुणों से युक्त वह नगर था। रत्न और वैदुर्य मुनियों से जड़ा हुआ स्वर्ण के खंभों से सुशोभित महल वहां पर थे। नाना प्रकार के विचित्र स्फटिक मणियों से शोभित वहां पर सभी द्वार तथा खंभे थे। ऐसे मंदिर में शोभन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ऊपर एक सफेद रंग का चवर तथा छत्र लगा हुआ था। चवर डुरा रहे थे, किरीट माथे पर थे, कुंडल धारण किए हुए थे, हार और केयूर से बाजू भूषित थे। गंधर्व स्तुति गान कर रहे थे और अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थी। वहां शोभन ऐसा शोभित हुआ मानो दूसरा इंद्र वहां पर सिंहासन पर विराजित हुआ हो। सोम शर्मा नाम से विख्यात मुचकुंद के पुर में बसने वाले एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए शोभन को देखा। उसे राजा का जमाई जान करके उसके समीप गया। तब शोभन ने शीघ्र ही आसन से उठ करके उस उत्तम द्विज को नमस्कार किया, प्रणाम किया और बैठने के लिए उनको आसन प्रदान किया, तथा अपने ससुर जी का कुशल क्षेम पूछा और अपनी स्त्री चंद्रभागा पत्नी तथा नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम सर्व बोले कि हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुछ कुशल मंगल है।
और तुम्हारी चंद्रभागा नामक पत्नी भी कुशल मंगल से है और पूरे नगर में सभी कुशल मंगल से है। हे राजन, अपना वृत्तांत कहिए। मुझको बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर पुर है कि जैसा कभी किसी ने देखा भी नहीं है, न किसी ने पाया है। हे राजन, यह कहिए आपने इसे कैसे प्राप्त किया है? शोभन बोले कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो रमा एकादशी आती है उसका व्रत मैंने किया था और उस एकादशी के पुण्य का प्रताप मुझे इस नगर के रूप में प्राप्त हुआ है। हे द्विजेंद्र, उसका व्रत करके मैंने यह अध्रुवपुर पाया है। हे द्विजेंद्र, जैसे यह ध्रुव हो जाए वैसा कोई उपाय करिए। द्विजेंद्र बोले कि यह कैसे अध्रुव है और कैसे ध्रुव होगा? हे राजेंद्र, आप कृपा करके कहिए, मैं वह उपाय अवश्य करूंगा, इसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। शोभन ने कहा कि हे द्विजोत्तम, मैंने उस व्रत को श्रद्धाहीन होकर के किया है, इसलिए मैं इसको अध्रुव मानता हूं और जिससे ध्रुव होगा वह सुनिए। सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नामक मुचकुंद की पुत्री से तुम यह वृत्तांत कहो तो यह ध्रुव हो जाएगा। सो सुन करके वह ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सब वृत्तांत जाकर के कहा। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा प्रफुल्ल नेत्र हो गई। हे द्विज, तुम यह प्रत्यक्ष कहते हो अथवा स्वप्न कहते हो? सोम शर्मा बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। देवपुर के तुल्य जिसे कोई नहीं जीत सका है, ऐसा मैंने उसके पुर को देखा है। उन्होंने उसे अध्रुव कहा है, जिससे ध्रुव हो जाए वह कार्य तुम करो। चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे तुम वहां लेकर के चलो। मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए इच्छुक हूं, लालायित हूं। मैं अपने व्रत के पुण्य प्रताप से उस नगर को, उस पुर को, उस जो है नगरी को ध्रुव कर दूंगी। हे द्विज, हे ब्राह्मण, जिस तरह से हम दोनों का सहयोग हो वह कार्य आप करो। यह निश्चय है कि वियोगी को योग कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर के सोम शर्मा उसे अपने साथ ले गए। मद्राचल नामक पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का आश्रम था। वामदेव ने उन दोनों द्वारा कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। फिर वामदेव ने वेद मंत्रों से उज्जवल उस चंद्रभागा का अभिषेक कराया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के सेवन से वह चंद्रभागा दिव्य देह की हो गई और दिव्य गति की हो गई और आनंद से प्रफुल्लित होकर के अपने पति के समीप गई। शोभन भी कांता को आई हुई देख करके बहुत हर्षित हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ और उस चंद्रभागा को बुला करके अपनी बाईं और वामांग में उसे बिठाया। वह चंद्रभागा बड़े प्रसन्न से हर्ष युक्त पति से वचन बोली, हे कांत, पिता के घर में 8 वर्ष की अवस्था से मैंने जो आरंभ करके एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक पूरी विधि विधान से किया है, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पुर ध्रुव हो जाएगा और कल्प के क्षय पर्यंत सब कामनाओं से भरा पूरा होगा। हे नृप शार्दुल, इस प्रकार वह पति के साथ में रमण करने लगी। दिव्य उसका देह और दिव्य ही रूप था और दिव्य आभूषणों द्वारा वह भूषित थी और दिव्य ही विग्रह, जिसका ऐसा शोभन रमा व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। यह रमा एकादशी नाम चिंतामणि के समान है अथवा कामधेनु के तुल्य है। हे नृप, तुम्हारे आगे मैंने कहा है, जो उत्तम मनुष्य इस प्रकार का व्रत करते हैं उसके ब्रह्म हत्यादि आदि सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रत एक समान माने गए। जैसे शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशी एक समान मानी जाती है, दोनों में ही कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी जो है पुण्य फल को प्रदान करने वाली होती है। इस रमा एकादशी के महात्म को जो सुनता है, सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म, अर्थ, काम और अंत में विष्णु लोक को, परम पद को वह प्राप्त कर लेता है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी महात्म्यम महा श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कथा के निमित्त दान दक्षिणा, वस्त्र दान के निमित्त नगद राशि, गौदान या अन्य कोई भी एकादशी के निमित्त यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हमें पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।